Good morning and Jai Narayan to all my dear students. Now we are going to start our new topic, measurement of time या कह सकते हो time. Okay. तो first of all of you know that what do you mean by time? Time means the gap between two event is called time. ठीक है. देखिए टाइम इज़ डिफाइंड एज गैप बिटवीन टू इवेंट. यहाँ पे जो इवेंट वर्ड उपयोग किया गया है वो क्या है, आपका एक रेगुलर इंटरवल पर कोई भी चीज़ अगर होता है उसको हम कहते हैं कि उन इवेंट के बीच के जो गैप होते हैं, अगर वही इवेंट जैसे सपोज कीजिए पहले के लोग जो है आपको क्लॉक नहीं था या कह सकते हो आजकल तो डिजिटल क्लॉक वगैरह का उपयोग किया जाता है, लेकिन पहले के लोग क्या इवेंट के थ्रू जो है वो टाइम को मेज़र कर पाते थे. ठीक है. तो वो क्या करते थे, पहला जो इवेंट जो था वो आपका क्या था, मॉर्निंग. अगर सुबह होती थी, हर बार सुबह होगी, एक रेगुलर इंटरवल पे हुआ ना, ये गैप था, तो उस आधार पर वो समझते थे कि हाँ भाई एक दिन जो है उनका ख़त्म हो गया. और दूसरा क्या था, सनराइज़ और सनसेट के आधार पर वो टाइम को मेज़र करते थे. ठीक है. एंड आप कह सकते हो थर्ड क्या है, जैसे हम लोग मंथ जानते हैं कि भाई कुछ मंथ जो होते हैं आपके 31 होते हैं, कोई 30 डे है बीत गया, हम समझ गए 1 मंथ हमारा कंप्लीट हो गया. लेकिन पहले के लोग कैसे काउंट करते थे, तो आपका जो फुल मून है और नेक्स्ट फुल मून जब आता था उससे वो मेज़र करते थे कि उनका 1 मंथ हो गया. ठीक है. तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग. For measuring time, we need an event which repeat itself after a regular interval. Okay, there are many events in nature. बहुत सारे इवेंट है नेचर में that repeat after a time interval, जो कि आपका हर टाइम इंटरवल के बाद जो है वो आपका रिपीट होता है. फर्स्ट है आपका क्या, मॉर्निंग, द राइजिंग ऑफ द सन, जब सूर्य जो है आपका उगता है, राइज होता है, तो वो आपका एक इवेंट है, वो हमेशा एक रेगुलर इंटरवल पर आपका राइजिंग ऑफ सन होता है ना. सेकेंड है डे एंड नाइट, इट मीन्स द टाइम बिटवीन द सनराइज एंड सनसेट, सूर्य के उगने और उसके सनसेट होने के बीच का जो गैप है वो भी आपका एक क्या है, इवेंट है, जिसके आधार पर टाइम को मेज़र किया जाता था. थर्ड है द टाइम फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून वॉज कॉल्ड अ मंथ, जो कि मैंने अभी आपको समझाया कि 1 फुल मून से लेकर के जो नेक्स्ट फुल मून आपका होगा तो इट मीन्स वो इंक्लूड होगा आपका क्या, 1 मंथ. ठीक है. तो उसके बाद जो है लोगों ने डिवाइस का जो है उपयोग किया. तो पहले के समय क्लॉक, और मैंने बताया कि आपको डिजिटल क्लॉक प्रेजेंट नहीं था, तो क्या डिवाइस प्रेजेंट था जिसके थ्रू वो टाइम को मेज़र करते थे, तो वो है आपका सन डायल. सेकेंड है आपका सैंड क्लॉक और थर्ड है आपका वाटर क्लॉक. मेनी टाइम मेजरिंग डिवाइस वेर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिफोर द पेंडुलम क्लॉक. जब क्लॉक का निर्माण नहीं होता उसके पहले डिवाइस का जो उपयोग किया जाता था, जो वर्ल्ड में उसका उपयोग किया जाता था, वो क्या है आपका, फर्स्ट है आपका सन डायल, सेकेंड वन वाटर क्लॉक एंड थर्ड है आपका सैंड क्लॉक. इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे कि कैसे ये फंक्शन करता है. ठीक है. 4 सन डायल एग्जिस्ट इन इंडिया, याद रखिएगा 4 सन डायल है एग्जिस्ट इन इंडिया. फर्स्ट वन जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और दिल्ली. आपको मालूम होना चाहिए कि लार्जेस्ट सन डायल जो है इंडिया में क्या है आपका, जंतर मंतर. ठीक है. अ सन डायल मेजर टाइम, जो सन डायल के बारे में हमने आपको बताया कि पहले के लोग जो डिवाइस उपयोग करते थे वो आपका पहला है आपका सन डायल. तो सन डायल मेजर टाइम, कैसे टाइम को मेज़र करता, बाय द पोजीशन ऑफ शैडो कास्ट. किसके आधार पे, शैडो कास्ट के पोजीशन के द्वारा जो है, जो सन के द्वारा जो है जो शैडो का फॉर्मेशन होता था, तो उस आधार पर जो है इस टाइम को मेज़र किया जाता था. तो वो क्या है आपका सन डायल. याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, और आप लोग क्लास 6 में भी इसको पढ़ चुके हैं. सेकेंड है द डिवाइस विच यूजेस द फ्लो ऑफ सैंड फ्रॉम वन ग्लास बल्ब टू अनदर इन ऑर्डर टू मेजर टाइम इज नोन एज सैंड क्लॉक. तो पहले जो है आपको देखे होंगे इस तरह से आपका बना रहता था, इसमें सैंड रहा, और नेक्स्ट जो आपका बल्ब जो उपयोग है इसमें आपका क्या हुआ, सैंड आपका गिरता था ड्रॉप बाई ड्रॉप. ठीक है. इस आधार पे भी क्या होता था, टाइम मेजर किया जाता. तो यहाँ पे उपयोग किसका किया गया, सैंड का उपयोग किया, इसका नाम है आपका सैंड क्लॉक. ठीक है. अ डिवाइस विच यूज द रेट एट विच
water drip from one vessel to another measured time interval is known as water clock। ओके, इसमें भी क्या होता है, आपको ड्रिप बाय ड्रिप वाटर गिरता है और इस तरह से टाइम को मेज़र किया जाता है जो वाटर के थ्रू होता है, उसका नाम क्या हो गया आपका वाटर क्लॉक। यूनिट ऑफ टाइम इज जनरली मेजर्ड इन सेकेंड, मिनट एंड आवर। आपको पता है कि जो टाइम का जो मेज़रमेंट होता है, जो उसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, या तो मिनट हो सकती है या सेकेंड या आपका क्या होगा आवर। ओके, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है, आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या होता है MKS। ठीक है, लेंथ को मेज़र करते हैं हम मीटर से, ठीक है, वेट को हम मेज़र करते हैं आपको किलोग्राम से और टाइम को मेज़र करते हैं हम सेकेंड से। ठीक है, आपका स्टैंडर्ड यूनिट अगर आप बात करते हो टाइम की तो वो है आपका सेकेंड। ओके, तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। जय नारायण टू ऑल।